उधर यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नए नियमों की भाषा पहली नजर में साफ नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है और अगर इनको ऐसे ही लागू कर दिया गया तो समाज में भ्रम और विभाजन एंड डिवीजन के हालात पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2012 वाले नियम को लागू रखने का निर्देश दिया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पूरे देश में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर जैसे ही रोक लगाई, हर जगह जश्न शुरू हो गया, जगह जगह लड्डू बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव है, पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ सकते। हम पहले ही जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया। केंद्र सरकार से 19 मार्च तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। यही नहीं, नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद जश्न शुरू हो गया, जगह जगह लड्डू बांटे गए। यूजीसी नए नियमों पर रोक लगने के बाद लोगों की खुशी देखने लायक थी। यूजीसी के नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलराइजेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। यूजीसी नए नियमों के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इन नियमों पर आपत्ति जताई थी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आए। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। यूजीसी देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 2012 के नियम लागू होंगे, लेकिन 2012 और जो ताजा नियम है 2026 के नियम, इन दोनों में अंतर क्या है तो जरा समझिए आप। 2012 के नियम क्या थे? एससी, एसटी छात्रों की शिकायतें सुनी होंगी, नियम न मानने पर कार्रवाई नहीं होगी, न संस्थान पर दंड हो सकता था, न संस्थान की फंडिंग रोकी जा सकती थी, न ही मान्यता पर कोई असर पड़ता था। शिकायतों की प्रक्रिया अस्पष्ट, न समय सीमा, न जवाबदेही। 2026 के नियम क्या? जातीय भेदभाव की को अलग से परिभाषित किया गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाने की बात की गई। शिकायत पर 24 घंटे मीटिंग की बात की गई। 15 दिनों में कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट देने की बात की गई। झूठी शिकायत पर लेकिन यहां सजा का प्रावधान नहीं। गंभीर मामलों में मान्यता रद्द होने का प्रावधान किया गया। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने का किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 के जो नियम हैं वो काफी हद तक अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2026 के नियमों में जो चीजें कही गई हैं, जाति को जैसे परिभाषित किया गया है, वो भी साफ नहीं।